चेरी है, काजू है, टूटी फ्रूटी है जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं, इसलिए इसका नाम टूटी फ्रूटी आइसक्रीम है। और ये वेफर्स है, 2-3 लेयर की अलग अलग स्ट्रॉबेरी वनीला आइसक्रीम है और इसमें एक खास अलग सा फ्रूट डलता है। वेलकम टू द कंटेंट जंक्शन। कंटेंट जंक्शन में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह मैं आपका कथावाचक रत्नेश आपका स्वागत करते हैं। सो आज इस वीडियो में हम 2 जगहों पे आपको लेके जाएंगे जो बेहद खास हैं और अलग अलग शहरों में हैं, लेकिन इनका जो एक बेसिक नेचर है वो सेम ही है। और ये दोनों जगह हैं दिल्ली में कनॉट प्लेस में कॉफी हाउस, इंडियन कॉफी हाउस, और इंदौर में विजयनगर में इंडियन कॉफी हाउस। ये दोनों हैं तो सेम ही पैटर्न पे, लेकिन ये अलग अलग शहरों में हैं। इनके जायके थोड़े अलग अलग हैं, इनका मेन्यू थोड़ा अलग अलग है और इनकी सोसाइटी जो इन्हें रन करती है वो भी अलग है। तो अभी जो हम विजयनगर में हैं ये 1957 से स्टार्ट हुआ था और जो दिल्ली कनॉट प्लेस में है वो आज़ादी के भी पहले से स्टार्ट हुआ था। तो ये थोड़ा सा एक खास बात है नोट करने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, इस कॉफी हाउस तो मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ, लेकिन इसकी हिस्ट्री क्या है, ये क्या इसकी स्टोरी है, कॉफी हाउस की कहानी क्या है, एक बार आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए प्लीज। ये 1957 में सेंट्रल सरकार ने चालू किया। 57 अच्छा, सेंट्रल सरकार का अंडर में था इंडियन कॉफी हाउस। अच्छा, बाद में उन्होंने लॉस में आया था, सेंट्रल गवर्नमेंट सब क्लोज कर दिया। उस समय जो जॉब नहीं था, एम्प्लॉइज सब मिलके 1958 में शुरुआत किया। अच्छा, उस समय हमारे सोसाइटी में 16 एम्प्लॉइज है और 3,605 रुपया कुछ मतलब रुपीस कैपिटल आ रहा। अच्छा, उस वक्त 16 एम्प्लॉइज ने मिलके 3,605 रुपए से स्टार्ट किया था 1958 में। अच्छा, आज एक मध्य प्रदेश सोसाइटी 1,000 करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहा है और एम्प्लॉइज 3,700 एम्प्लॉइज काम कर रहा है हमारा। अच्छा, एम्प्लॉइज इन मध्य प्रदेश होल्डिंग। अच्छा, जैसे मध्य प्रदेश की ये अलग एक सोसाइटी है, वैसे ही अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सोसाइटी। अब जैसे मैं दिल्ली में भी गया था, हाँ, दिल्ली वो अलग है। हाँ जी। और उन्होंने बताया वो आज़ादी के भी, इंडिपेंडेंस के भी पहले से दिल्ली का था। जी हाँ, जी हाँ। बिकॉज वो नेशनल कैपिटल रहा होगा तो नहीं, वो अलग था। अच्छा, वो अलग। श्योर। सो इस पर्टिकुलर इंदौर के इस विजयनगर को कितना टाइम हो गया होगा? ये 10-12 साल हो गया। 10-12 साल। और पूरा जैम पैक रहता है ना, हम इसलिए स्पेशली आए। थैंक यू सो मच। थैंक्स। तो आइए अभी आपको हम लेके चलते हैं इनके किचन में, जो फुल ऑफ हसल बसल है। इस वक्त बहुत ही शानदार नज़ारे होते हैं। आप देखिए किस तरीके से हर कोई बिजी है। ये इनके जो मेन एक जो बहुत पुराने इनके जो वेटर साहब होते हैं, ये उनकी जैसे एक खास किस्म की एक पगड़ी सी पहनते हैं और ये सब कुछ बहुत ही शानदार है। ये देखिए आप जरा, आप इडलियां देखिए कैसे इडलियां निकल रही हैं और इडलियों का आप साइज भी देखिए। तो आप इडलियों का साइज देखिए, मतलब बहुत ही शानदार है। ये नज़ारे देखने में बहुत प्यारे लगते हैं। ये देखिए, ये बड़ा है मेदू वड़ा,
और कितना क्रिस्पी और कितना बढ़िया लग रहा है ये, एंड सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन है। तो अब ये एग डोसा बनाएंगे। देखिए ये एग डोसा बन रहा है, जबरदस्त। आप देखिए, मतलब मैं तो पहली बार एग डोसा बनते हुए देख रहा हूँ। कई बार कॉफी हाउस में आया हूँ मैंने कभी भी एग डोसा आज तक ट्राई नहीं किया। इससे कुछ यूनिक होने वाला है। तो जस्ट लाइक एन ऑमलेट, उसको आप देख सकते हैं बना रहे हैं। इंटरेस्टिंग है ये। ये प्लेन डोसा, जैसे पेपर डोसा भी कहा जाता है, सादा डोसा बिना मसाले के, वो बनाया है उन्होंने। और ये एग डोसा जबरदस्त लग रहा है भाई। सो ये आप देखिए, पूरी सब्जी आ चुकी है जो आपको बनते हुए दिखाई थी, एकदम फ्रेश, बढ़िया, ताजा। और ये है खास एग डोसा। सो ये मैंने पहले कभी खाया नहीं है। मैंने हर तरह का डोसा खाया है, मैसूर डोसा खाया है, और मैंने मसाला डोसा खाया है, प्लेन डोसा खाया है। मैंने एग डोसा नहीं खाया। इनफैक्ट दिल्ली में मैंने मटन डोसा भी खाया था। और तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एग डोसा से, क्योंकि मेरे को अभी बड़ी दिलचस्पी हो रही है। सो लेट्स हैव द फर्स्ट बाइट। और लेते हैं पहला बाइट, देखते हैं कैसा है। यूनिक है, बाहर से नॉर्मल डोसे की तरह है, अंदर से ऑमलेट का स्वाद आ रहा है। तो दिस इज यूनिक, अच्छा लग रहा है, कुछ डिफरेंट है। अब हम ट्राई करते हैं इनकी पूरी सब्जी। सो देखिए, पूरियां इनकी बड़ी बड़ी हैं और सब्जी है। सो लेट्स सी पूरी सब्जी। मैंने पूरी छोले खाए हैं इनके पहले, अच्छे थे वो। पूरी सब्जी मैं यहाँ पे पहली बार खा रहा हूँ। पूरियां इनकी अच्छी खासी बड़ी बड़ी हैं। देखिए ये साइज है, 4 पूरियां हैं। सो एक बार देखिए आप, इस तरीके की सब्जी है इनकी, बहुत ज्यादा मसालेदार नहीं लग रही है। लेट्स सी कैसी होती है। सादी, सिंपल पूरी और सब्जी में सब्जी इनकी ऐसी है जो कि किसी को भी ज्यादा मसालेदार नहीं लगेगी। नॉर्मल अच्छी सब्जी, मतलब अगर आपको सुबह सुबह पूरी सब्जी खानी है तो बढ़िया है ये। अब हम ट्राई करेंगे इनका सुपर हिट, और जिसके लिए हर जगह फेमस है, और जो कि है इडली वड़ा। मेदू वड़ा है, ये इडली है, और सांभर चटनी और नारियल की चटनी। तो एक बार आप देख लीजिए कि फ्रेश, एकदम ताजी, बड़ी साइज की इडली है, अच्छी है ये। सो मैं तो पहली पे कई बार खा चुका हूँ। फैन इनके सांभर का, इनकी चटनी का मैं फैन। सो लेट्स स्टार्ट। यार मैं इनके टेस्ट का ना बहुत बड़ा फैन हूँ। आपने वो गाना सुना ही होगा, और जितनी तू मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी। तो ये ऐसा ही, आप जितनी बार खाओ, जितना खाओ, इसका ये जो एक जुनून है वो कम नहीं होता। मुझे तो बहुत पसंद है, और लोग इसीलिए इसके
डोसे की, इडली की, सांभर के कसीदे पढ़ते हैं। फैन है। एज ऑलवेज जबरदस्त। अब हम इनका वड़ा खाते हैं। देखिए ये वड़ा है, सो क्रिस्पी है, बिल्कुल करारा है। और आप ये देखिए बढ़िया करारा। सो चटनी के साथ बहुत बढ़िया, मजा आ गया। लाइक क्रिस्पी, एकदम करारा, बिल्कुल बढ़िया, शानदार। जबरदस्त, मजा आ गया। अब इनकी सुपर हिट वर्ल्ड फेमस फिल्टर कॉफी आप एक बार देखिए कैसी है। इसके ऊपर आप फ्रॉथ देखिए कितनी है। चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। सो यार सुबह सुबह आपको कॉफी हाउस की फिल्टर कॉफी पीने मिल जाए, क्योंकि इनकी कॉफी भी खुद की ही होती है, कॉफी बीन्स, और इसीलिए स्वाद ये इनका बड़ा ही यूनिक सा होता है। तो और क्या चाहिए आपको, है ना। सुबह आपकी ऐसी हो तो और क्या चाहिए। सो ये इनकी फिल्टर कॉफी है। एक अलग सा डिस्टिंक्ट फ्लेवर, झन्नाटेदार कॉफी सुबह एकदम आपकी तरो ताजा कर देगी है। मुझे बहुत पसंद है और सारे लोगों को, ऑलमोस्ट एवरीवन लाइक्स इट, लव्स इट। लोग तो ऐसे कॉफी बीन्स भी लेके जाते हैं, ये कॉफी खास होती है अपने लिए मंगाते हैं। शानदार। सो ये एक बहुत ही यूनिक चीज है जो कि कॉफी हाउस से मिलती है। ये टूटी फ्रूटी आइसक्रीम है इनकी। आप थोड़ा सा पास आके देखिए, चेरी है, काजू है, टूटी फ्रूटी है जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम टूटी फ्रूटी आइसक्रीम है। और ये वेफर्स हैं, 2-3 लेयर की अलग अलग स्ट्रॉबेरी वनीला आइसक्रीम है। और इसमें एक खास अलग सा फ्रूट डलता है जो कि मैं आपको बताऊंगा। अन्ना, इसमें एक अलग सा एक फ्रूट डालते हैं ना। हाँ, वो जो क्या होता है वो, ये कॉकटेल फूड्स। कॉकटेल फूड। सो कॉकटेल फूड्स कुछ एक अलग यूनिक चीज होती है जिसका फ्लेवर बड़ा अलग सा आता है। थैंक यू। और ये बचपन से मेरी भी फेवरेट है, हर किसी को पसंद आती है। ये बड़ी दिलचस्प आइसक्रीम है, मतलब कि एक फुली लोडेड है, आप देखिए। और इसको तो मैं कई बार 2-3 भी खा जाता हूँ। ये देखिए इतनी ज्यादा है, ऊपर तक बिल्कुल लबालब ये निकालते वक्त भी गिर रही है। यार दिस इज टू गुड। सारा खाना खाने के बाद यहाँ का ये जो टूटी आइसक्रीम है बहुत शानदार है। बहुत ही बढ़िया है। आप जरा देखिए, आप देखिए ऊपर वनीला है, नीचे स्ट्रॉबेरी है, अंदर इनके कॉकटेल फ्रूट्स हैं, चेरी है, काजू ड्राई फ्रूट्स हैं। ये शानदार, ये वाकई में असली इसमें चेरी है, लेकिन चेरी ऑन द केक सारे खाने के बाद ये टूटी फूटी आइसक्रीम ही है। आइए अब हम आपको अपने कैमरे से ले चलते हैं दिल्ली के कॉफ़ी हाउस में।
तो दिल्ली के कॉफ़ी हाउस जाने के लिए सबसे पहले हमने पकड़ी दिल्ली की लाइफलाइन मेट्रो, जो कि हमने ली राजीव चौक के लिए। और उसके बाद हम राजीव चौक के मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल के मोहन सिंह प्लेस की तरफ बढ़ चले, जहाँ पे दिल्ली का इंडियन कॉफ़ी हाउस स्थित है। और उसके पास ही पीवीआर रिवोली है। और दिल्ली की रौनक और चहलकदमी तो पूरे जोरों पे थी। वैसे भी कनॉट प्लेस में तो हमेशा लोगों का तांता लगा ही रहता है, चाहे सुबह हो, फिर दोपहर या फिर शाम और रात। तो हम पहुंच गए चलते चलते मोहन सिंह प्लेस के पास। और ये मोहन सिंह प्लेस दो प्राचीन मंदिरों के काफी पास है, जो इसके लिए एक लैंडमार्क भी है, जो कि प्राचीन हनुमान मंदिर और गणेश भगवान का मंदिर। तो ये है मोहन सिंह प्लेस की बिल्डिंग। और इसी में ही दूसरे फ्लोर पर स्थित है इंडियन कॉफी हाउस। वैसे इंडियन कॉफी हाउस कब शुरू हुआ, इसके कई सारे दावे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इंडियन कॉफी हाउस पहली बार अंग्रेजों ने शुरू किया चेन्नई में 1892 में। और दूसरे कुछ लोगों का कहना है कि पहला इंडियन कॉफी हाउस शुरू हुआ 1936 में मुंबई में। और कई लोग कहते हैं क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी भी थी, इसलिए इंडियन कॉफी हाउस आज़ादी के काफ़ी पहले दिल्ली से शुरू हुआ। बहरहाल ये तो यकीनन तय है कि ये कॉफ़ी हाउस दिल्ली में चालू हुआ आज़ादी के भी पहले। अब वो इस बिल्डिंग में ही शुरू हुआ या कहीं और, इसकी हमें पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, भारत की आज़ादी के बाद ये बात तय है कि तब की भारत की केंद्र सरकार ने इंडियन कॉफ़ी हाउस शुरू किए, उनका अधिग्रहण मतलब कि एक्विजिशन करके। और क्योंकि आज़ादी के पहले ये कॉफ़ी हाउस जो कि अंग्रेज़ों ने शुरू किए थे, ये सिर्फ उन्हीं के लिए ही थे और ये भारतीयों की एंट्री इसमें बैन थी। इसीलिए आज़ादी के बाद भारत की केंद्र सरकार ने इसको लेके शुरू किया 1957 में। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि एक साल बाद ही 1958 में पैसों की आर्थिक तंगी के चलते हुए केंद्र सरकार ने इन्हें बंद करने का फैसला किया। पर क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉइज अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग शहरों, अलग अलग राज्यों में थे, तो उन्होंने फैसला किया कि वो इसे किसी भी हालत में बंद नहीं होने देंगे। और उनको भारतीय कस्टमर्स तो मिल ही रहे थे क्योंकि आज़ादी के बाद का कॉफ़ी हाउस था। तो फिर एक बहुत ही अहम फैसला लिया सारे कॉफ़ी हाउसेस ने। उन्होंने अलग अलग अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, अपने वर्कर्स की ही मदद से उन्होंने उसमें पैसे जमा किए, अपनी जमा पूंजी दी और उसको वापस से शुरू किया। तो ये है इंडियन कॉफ़ी हाउस, जो कि अलग अलग शहरों, अलग अलग राज्यों में है, उनके शुरू होने की एक बहुत ही रोचक कहानी। तो फिलहाल हम आ गए हैं इंडियन कॉफ़ी हाउस दिल्ली के किचन में और यहाँ पे हम अपना ऑर्डर बनते हुए देख रहे हैं। और हमने ऑर्डर किया है खास मटन डोसा। जी हाँ, मटन डोसा हमने पहले कभी खाया नहीं है, तो ये हमारे लिए काफ़ी उत्सुकता भरा है। और उसके साथ ही हमने ऑर्डर किया है मटन कीमा ऑमलेट। तो अभी ये शेफ साहब इंडियन कॉफ़ी हाउस दिल्ली के हमारे लिए मटन डोसा और मटन कीमा ऑमलेट ही बना रहे हैं और हम इसे बहुत ही लालच भरी निगाहों से देख रहे हैं बनते हुए। तो अब आप देखिए, उन्होंने वही मटन कीमा उठाया और जो नॉर्मल डोसा में आलू की स्टफिंग होती है उसकी जगह मटन कीमा डाला गया है। और उसी तरह एक नॉर्मल ऑमलेट जो बनता है उसमें उसकी जगह उन्होंने मटन कीमा डाल के एक मटन कीमा स्पेशल ऑमलेट तैयार किया है। और ये उसके साथ में ही बन रहा है मटन डोसा। अब हम बस बेसब्री से इनके बनने का इंतजार कर रहे हैं और हम इसको चखने के लिए बेहद बेताब हैं। तो देखते हैं
ये इनका स्वाद और जायका कैसा रहने वाला है। जो भी है, ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम होगा कि मैं इन दोनों चीज़ों को खाने वाला हूँ, और ये मेरे लिए काफ़ी क्यूरोसिटी भरा है कि ये कैसा रहने वाला है। और यहाँ पे अब हम आपको बता दें कि यहाँ के बहुत सारे वेटर्स सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, कुछ साफे भी पहनते हैं, जैसे कि हमने इंदौर के कॉफ़ी हाउस में पगड़ी पहने हुए कुछ मेन वेटर्स को देखा था, लेकिन कई नेहरू टोपी भी पहनते हैं। और ये देखिए, हमने फिल्टर कॉफ़ी का भी ऑर्डर दिया हुआ है यहाँ पे, तो फिल्टर कॉफ़ी तैयार हो रही है। भाई, कॉफ़ी हाउस आए हो आप और आप यहाँ की फिल्टर कॉफ़ी ना पिए तो ये तो बात ही कैसे पूरी होगी। आपको यहाँ आना है तो फिल्टर कॉफ़ी तो चखनी ही पड़ेगी, फिर वो चाहे दिल्ली हो या फिर चाहे इंदौर का कॉफ़ी हाउस। और यहाँ की कॉफ़ी शानदार भी होती है, क्योंकि ये अपनी कॉफ़ी खास तौर पे मंगाते हैं और इसीलिए उसका स्वाद और जायका एकदम बढ़िया होता है। तो ये कॉफ़ी भी तैयार हो गई है हमारी, और हमने इसके साथ ही कोल्ड कॉफ़ी का भी ऑर्डर दिया है, हम वो भी चखना चाहेंगे। और उसके अलावा हमने और एक बहुत ही बढ़िया और दिलचस्प चीज़ का ऑर्डर दिया है, जो कि बहुत ही टेस्टी है और जिसकी लोग तारीफ करते थकते नहीं हैं, और वो है मटन कटलेट। तो हमारा ऑर्डर अब तैयार है, और आप देखिए, ये है हमारा मटन डोसा, सांभर, नारियल की चटनी और ऑमलेट विद मटन कीमा। तो हम अब इसे खाएंगे और आपके साथ शेयर करते हैं कि इनका स्वाद और एक्सपीरियंस कैसा है। साथ ही हमारी कोल्ड कॉफ़ी भी है और ये मटन कटलेट। देखते हैं कि ये कैसा होने वाला है। और यहाँ पे भी हम आपको बता दें कि वही सेम सेटअप है। शहर बदल जाते हैं, जगहें बदल जाती हैं, स्टेट्स बदल जाते हैं, लेकिन सादगी वैसे ही बरकरार रहती है। और बहुत बढ़िया बात यह है कि बिल्कुल महंगा भी नहीं होता, काफ़ी रीजनेबल रेट्स होते हैं। सेम यही हमने देखा इंदौर में, और सेम हमने यही देखा दिल्ली के कॉफ़ी हाउस में भी। हालांकि इनकी सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज उसे रन करती हैं, वो अलग अलग है, लेकिन रेट और वो सेटअप, जो बेसिक सेटअप होता है एक सादगी भरा, वो बिल्कुल वैसा ही है, शायद वैसा ही जैसा 1957 में हुआ करता था। तो ये खाना बहुत ही बढ़िया था, और हमें सबसे बढ़िया लगा इनका यहाँ पे मटन कटलेट। उसके साथ ही साथ इनका मटन डोसा भी बढ़िया था, और मटन कीमा से स्टफ्ड ऑमलेट भी शानदार था। तो ये था हमारा आज का वीडियो इंडियन कॉफ़ी हाउस इंदौर, जो कि इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी है, और इंडियन कॉफ़ी हाउस दिल्ली, जो कि इंडिया का कैपिटल है, उसके ऊपर। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल द कंटेंट जंक्शन को सब्सक्राइब करें।